नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला। किसान भाइयों, मैं अपने चैनल माँ देवकली गोट फार्म पे आप लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अब सभी लोग जान रहे हैं, ठंड शुरू हो गया किसान भाइयों, और सभी के पास इस समय पर्याप्त बच्चे आए भी हैं। क्योंकि सीजनल ब्रीडिंग जो करवाए होंगे तो सबके पास बच्चे आए होंगे। अब बच्चों को पालने का एक चैलेंज है ठंड से बचाना। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा बकरी के सबसे ज़्यादा बच्चे निमोनिया के कारण मरते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात हमारी होने वाली है कि हम बच्चे को निमोनिया होने ही न दें, सर्दी जुकाम होने ही न दें, क्योंकि निमोनिया का शुरुआत सर्दी जुकाम से होता है। यदि बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होता है तो निमोनिया होने का कोई चांस नहीं है। तो आज हम लोग, पहले भी हमने इस दवा का नाम एक वीडियो में बताया था, लेकिन वो सबके लिए बताया था। इसका काम इतना तगड़ा है कि अगर आप लोग सजग होकर, सावधान होकर, बताए गए कार्यक्रम के हिसाब से अगर देते रहते हैं तो बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होगा। जब बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होगा तो निमोनिया का कोई चांस नहीं है। जब निमोनिया का कोई चांस नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा निश्चित रूप से बचेगा। क्योंकि देखिए, बच्चे पैदा करना अलग बात है और उनको बड़ा कर कर बेचने योग्य बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे तो सभी के यहाँ आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को बचाना, उन्हें बड़ा कर कर मार्केट तक उस साइज का करके मार्केट तक पहुँचा देना, ये बकरी फार्म की सफलता का राज है। तो एक दवा है मोंटीकोप लियोसेटजीन। अब यहाँ आपको ये देखना है कि बच्चा आपका छोटा है, तो वहाँ आपको टिकिया की तरफ, मोंटीकोप की टिकिया की तरफ नहीं भागना है। जहाँ मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि वहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो मोंटीकोप का जो ड्रापर आता है, मतलब जो बच्चों वाला दवाई आता है, मोंटीकोप के ही नाम से आता है, मोंटीकोप लियोसेटजीन के नाम से आता है, वो सीसी में लिक्विड फॉर्म में आता है। अब उसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, टेस्ट भी उसका अच्छा रहता है। बच्चों को उसमें दबाएंगे तो बूंद बूंद निकलता भी है, तो उससे देने में बच्चों को आसानी, बच्चों को लेने में आसानी, और आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी दवा देने में। अब छोटा बच्चा, उसको हम अगर टिकिया पीस के देने जाएं तो हो सकता है कहीं ना कहीं देने में गलती हो, उसके फेफड़े में चला जाए। फिर जिस रोग के बचाव के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, पता लगा कि फेफड़े में चला गया, इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। हमको करना क्या है, हमको मोंटीकोप लियोसेटजीन का जो दवा लेना है वो लिक्विड फॉर्म में लेना है, घोल में लेना, वो आता है। और वो उसमें जब बच्चे को दिया जाता है तो बूंद से दिया जाता है। बूंद बूंद आप दीजिए, एकदम कोई परेशानी, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बच्चा आपका बहुत आराम से रहेगा। अब जैसे वो दवा देने का क्या है कि आप ये इंतज़ार मत करिए कि नहीं हमारे बच्चे को तो सर्दी जुकाम हुआ ही नहीं, हम नहीं भैया, हम दवा नहीं देंगे। नहीं, आपको अपने बच्चे को, ये जो बच्चा है बकरी का, इसको सर्दी जुकाम हो ही ना, मैं इस पे बात करने आया हूँ। जब सर्दी जुकाम नहीं होगा तो परेशानी आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो जैसे आपका है, उसको क्या करिए कि आप ये, चूँकि ठंड शुरू हो गई है, अब इन्फेक्शन हो ही ना, सर्दी जुकाम वाला इन्फेक्शन हो ही ना, इसे हमें वहीं पर रोक देना है। तो ये दवा हमको क्या करना है कि 3 दिन 4 दिन पर एक बार दे दीजिए। सर्दी जुकाम नहीं हुआ फिर भी 2 दिन पर दे दीजिए, 3 दिन पर दे दीजिए, जैसा आपका सिस्टम बने उस हिसाब से आप देते रहेंगे। भाइयों, मैं आपसे बता रहा हूँ कि सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। जब सर्दी जुकाम नहीं होगा तो बच्चा आपका सेफ पलेगा, बढ़ेगा, मोटा होगा, मार्केट में जाएगा, 2 पैसा आपको दे कर जाएगा। अब यहाँ पे ये गलती मत करिए कि नहीं सर्दी जुकाम नहीं हुआ तो नहीं देना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है इसीलिए हो ही ना, तब उसके पहले से मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि रोग आएगा तब मैं दवा दूंगा। मैं पहले यही सोचता हूँ कि वो रोग हो ही ना, उस रोग के कारण को जान लीजिए और उस रोग के कारण को पहले ही समाप्त कर दीजिए। तो जब वो रोग नहीं आएगा तो भला चंगा, बच्चे आए हैं, पलेंगे, बढ़ेंगे, 2 पैसा देकर जाएंगे। तो ये मोंटीकोप लियोसेटजीन का लिक्विड फॉर्म लाइए और बच्चों को दीजिए। अगर बच्चे को सर्दी हो गई है, देखिए बात को समझिए, नहीं हुई है न हो भी ना, मोंटीकोप चलाते रहिए। और जब हो गई है तो वहाँ पे आपको वहीं लिक्विड फॉर्म में ड्रापर वाली दवा लीजिए, मोंटीकोप लीजिए, उसी के साथ एक एंटीबायोटिक ओफ्लॉक्सासिन ले लीजिए, और कोई बुखार की। लेकिन बच्चों को देने के लिए लिक्विड फॉर्म वाली ही दवाई दीजिए, क्योंकि सर लिक्विड फॉर्म वाली दवाई देने में आसानी होती है, बच्चा आराम से लेता है, और बच्चों के दृष्टिकोण को रखकर उस दवा बनाई गई है तो वो टेस्टी भी होता है, तो बच्चे आराम से उसको लेते हैं। तो अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि
आप लोग इस बात का ध्यान देंगे, सभी बच्चों को बचाना है। ये अपने दिमाग में रखिए कि मुझे जितने फार्म में बच्चे आए हैं सभी बच्चों को बचाना है और उन्हें बड़ा कर मार्केट के बेचने लायक तक बनाकर बेचकर तो पैसा कमाना है। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमें कैसे दवा को कैसे देना है। नहीं हुआ है सर्दी फिर भी हमको उसको देना हो गया है तो उसके साथ ओफ्लॉक्सासिन और बुखार की कोई दवा दे देंगे, जानवर को आराम मिल जाएगा। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और वीडियो दोस्तों अगर जानकारी वाला लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं अपना अधिकार भी समझता हूं और आप लोगों से अपेक्षा भी रखता हूं कि अगर आपको लगे कि नहीं ये जानकारी वाला वीडियो है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से और पूरी उम्मीद लगाए रहता हूं सर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और ये रिजल्ट आ भी रहा है, मेरा उत्साह आप लोग देखते हुए, आप लोगों का ही ये प्यार दुलार है कि मुझे बराबर उत्साहित रखते हैं। तो वीडियो को देखते रहें और मुझे उत्साहित बराबर करते रहें। तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सादर प्रणाम।